नमस्कार, वेलकम टू कर्मा स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन आता है उसका हमने बेसिक कवर कर लिया था। उसके अंतर्गत हमारे पास मेथड आते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी समाकलन को सोल्व कर सकते हैं। तो जो इंटीग्रेशन को सोल्व करने के जो मेथड हैं वो हमने देखा था कि हम 4 मेथड से किसी भी इंटीग्रेशन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, उनके अलावा कोई मेथड नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास था फर्स्ट मेथड कौन सा था, मानक सूत्रों द्वारा समाकलन, जिसके अंतर्गत हमारे पास मेनली बहुत से फॉर्मूले आते हैं जिनको हमें याद रखना पड़ता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं। उसको डिस्कस करने के बाद में कम्प्लीटली हमने देखा है कि जो सेकंड मेथड हमारा चल रहा था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या आते हैं, मेनली फोर्थ पार्ट यहाँ पर इसके अंदर सब टाइटल आते हैं। ये तो हमारा टाइटल हो गया कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन सेकंड मेथड जो है, और उसके अंदर सब टाइटल आते हैं 4, जिससे हम किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं प्रतिस्थापन द्वारा। जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था कि किसी भी जो चर होता है उसको एक अन्य चर द्वारा रिप्लेसमेंट करके वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसको इजी बना सकते हैं समाकलन करने के लिए। और जो सेकंड मेथड था उसमें हमने देखा कि हमारे पास साइन कोस के लिए स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं, बट टेन कोट से कोसे के लिए स्टैंडर्ड फार्मूले नहीं होते। तो वो हमने प्रतिस्थापन से क्या किए, उनको बनाया, उनको क्रिएट किया। ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड फार्मूले हमारे पास है, एक सेपरेट वीडियो आप रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है वो आता है कि जो त्रिकोणमिति सर्वसमीका है, जो त्रिकोणमिति फॉर्मूले हैं वो हम अप्लाई करके किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास हमें ये देखना होता है कि वहाँ पर कैसा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है ताकि उसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। वो मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया और उस पर बेस पूरे हमने कंप्लीट एग्जाम्पल्स किए हैं। अब जो नेक्स्ट और फाइनल लास्ट मेथड है वो कौन सा है, वो है आपका कि वहाँ पर आपको क्या करना है, चरों का प्रतिस्थापन करना है किसी अन्य चर से नहीं, एक त्रिकोणमिति फलन से। किससे करना है, त्रिकोणमिति फलन से। आई रिपीट, चरों का प्रतिस्थापन त्रिकोणमिति फलनों द्वारा करना है। तो वहाँ पर हमारे पास एक तरह से ये बोल सकते हो कि फॉर्मूले निकल कर आते हैं समाकलन को करने के लिए। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो हमारे पास लास्ट मेथड कौन सा बचा है प्रतिस्थापन के अंतर्गत, वो हमारे पास है चरों का त्रिकोणमितीय फलनों से प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो ये हमारे पास लास्ट है इसके अंदर प्रतिस्थापन के अंतर्गत। फिर हम नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे जो है हमारे पास आंशिक भिन्न में वियोजन होने वाले समाकलन। ठीक है, कि वहाँ पर हमारे पास आंशिक भिन्न आएंगे, वो कैसे होंगे बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। तो ये हमारे पास फिलहाल है चरों का त्रिकोणमितीय फलनों से प्रतिस्थापन। देखिए कैसे हमारे पास फॉर्म आते हैं। तो हमारे पास कुछ मेनली 4 फॉर्म है। कितनी है, 4 फॉर्म आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आती हैं, जिनको ये बोल सकते हो कि एक तरह से वो क्या हैं, फॉर्मूले हैं। क्या हैं, एक तरह से फॉर्मूले हैं। ठीक है, और उन पर बेस हमारे पास क्वेश्चन आते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो पहली जो आपके पास फॉर्म आती है वो आती है 1/a² प्लस x²। इसको आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है, इसका आपको समाकलन करना होता है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए आपके पास पहला मेथड होता है मानक सूत्रों द्वारा समाकलन, बट वहाँ तो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला हमें देखने को नहीं मिला। तो ज़रा ध्यान देना, वहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला आया था इस फॉर्म में। तो आपको याद आता है कि आपने पढ़ा था कि जब 1/1 प्लस x² का क्या किया जाता है,
इंटीग्रेशन किया जाता है तो आपके पास आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। बिल्कुल, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। ठीक है, क्या आता है आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो कुछ ना कुछ ये उस फॉर्म में नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है। यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है अपॉन में है, 1/1 में है बिल्कुल, लेकिन जो चेंजमेंट हुआ है वो किस में हुआ है, 1 के स्थान पर ए स्क्वायर है। किसके स्थान पर, 1 के स्थान पर ए स्क्वायर है। तो क्यों ना हम ए स्क्वायर को यहाँ से रिमूव कर दें और ये फॉर्म बना दें, तो उसका टेन इनवर्स नहीं हो जाए, बिल्कुल हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये चर है x जो चर है इसमें हम परिवर्तन करेंगे। किस में करेंगे, इस ए स्क्वायर को यहाँ से हटाने के लिए x में परिवर्तन करेंगे और x इज इक्वल टू हम क्या लेट करेंगे। देखो ये फॉर्म आपके पास किसकी बनती है, ये आपके पास बनती है टेन की। किसकी बनती है, टेन की। तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू टेन थीटा लेट करोगे। क्या करोगे, x इज इक्वल टू टेन थीटा रखोगे। रटना बिल्कुल नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। आपको यहाँ पर फॉर्म देख लेनी है, किस फॉर्म में आ रही है, किस स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्म में आ रही है। हमने देखा कि टेन इनवर्स के फॉर्म में आ रही है, तो आपको x के स्थान पर क्या मानना है, टेन मानना है। लेकिन ध्यान रखना, इस एक को हमें रिमूव करना है, चरों का ही तो करना है प्रतिस्थापन। तो इस चर को प्रतिस्थापन करने के लिए यहाँ से त्रिकोणमिति फलन ये लाएंगे, तो यहाँ से ए भी हमें हटाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, 1 करना है। तो हम इसके साथ में क्या लेंगे, ए लेंगे। इसके साथ में क्या लेंगे, ए लेंगे। तो हमें x के स्थान पर क्या रखना है, ए टेन थीटा रखना है। अब इसका इंटीग्रेशन भी डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने लेट किया है। तो x का क्या हो गया, dx। तो dx के स्थान पर हमें क्या रखना पड़ेगा, इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो a कांस्टेंट है, बाहर आ गया। टेन एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर क्या आएगा थीटा, और थीटा का करेंगे तो क्या आएगा डी थीटा। तो ये जो x की टर्म है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 1/में ए स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसा है, प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या रखेंगे, एक्स के स्थान पर इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। और dx के स्थान पर क्या रखना है, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ए कांस्टेंट है, यहाँ से ए आप इसको अपॉन में रखोगे। देखो नीचे क्या हो रहा है, दोनों पदों में से क्या आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो नीचे से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तभी हमने इसके साथ ए लिया था यहाँ पर, ताकि ये होल स्क्वायर हो, एक्स के स्थान पर रखें और ए स्क्वायर कॉमन आ जाए और 1 प्लस टेन स्क्वायर बन जाए। और ऊपर आपके पास क्या है, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ से एक ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, नीचे एक ए बचा उसको बाहर ले लेंगे क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है। ऊपर आपके पास बच गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत ही सिंपल फॉर्म बन गई है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, ठीक है, आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं इस नीचे वाले के स्थान पर रख दिया सेक स्क्वायर थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा बच गया, कट गया। 1 अपॉन में ए आपके पास क्या बच गया, डी थीटा। ठीक है, और इसका आपने इंटीग्रेशन किया तो 1 अपॉन में ए थीटा प्लस सी आ गया। और थीटा की वैल्यू आप जब पुनः रखोगे तो थीटा आपके पास यहाँ से पुट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब टी मानते हो, प्रतिस्थापन किया यहाँ पे आपने वहाँ पर प्रतिस्थापन चरों द्वारा प्रतिस्थापन किया था, वहाँ आपने टी माना था, तो टी की वैल्यू दोबारा पुट की थी, तो हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू एक्स के टर्म में दोबारा पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से थीटा निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये टेन इस तरफ जाएगा तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और ए जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए जाएगा तो एक्स बाई ए हो जाएगा, तो एक्स बाई ए, और टेन फिर जाएगा तो टेन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। तो टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, इसका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, इसका आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा।
तो 1 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की फॉर्म आपको जहाँ पर भी देखने को मिले उसका आपको क्या करना है, 1 में ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी करना है। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास इस पर कैसे आते हैं। ए स्क्वायर के स्थान पर आपके पास क्या आ जाता है, जैसे मान लिया आपके पास 4 आ गया, क्या आ गया, 4 आ गया, तो आप उसको क्या लिख दोगे 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपको एक्स के स्थान पर क्या मानना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू 2 टेन थीटा मानना पड़ेगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो यदि आपको ये प्रूफ करना आता है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम के अंदर भी हमारे पास आ जाता है ये कि इसको आप क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए, इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए, इसका समाकलन ज्ञात कीजिए, तो आप ऐसे आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड पर चलते हैं, वो है हमारे पास 1 में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, फर्स्ट मेथड लगाओगे, तो आपके पास आता है मानक सूत्रों द्वारा समाकलन, जिसमें आपने कुछ ऐसी फॉर्म देखने को मिली थी, तो पहले उससे सोल्व करेंगे जैसे इसको किया था, ठीक है। सेकंड मेथड आपके पास आता है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन को लगाएंगे तो हमने प्रतिस्थापन यहाँ पर अप्लाई किया तो ये आसानी से सोल्व हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड के अंदर हमने कुछ ऐसा फॉर्मूला देखा था, कब देखा था, साइन इनवर्स की टर्म में देखा था। वो क्या था, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, जब आप इंटीग्रेशन करते हो 1 में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो आपके पास आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आता है, बिल्कुल सही है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। तो 1 में 1 के स्थान पर क्या है, ए स्क्वायर है, बस डिफरेंस इतना ही है जो कि यहाँ पर था, बिल्कुल सेम वैसा का वैसा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू लेट करेंगे, ये किसकी फॉर्म में बन रहा था, 10 की फॉर्म में बन रहा था, और ये किसकी फॉर्म में बन रहा है, साइन की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा लेट करेंगे, और कांस्टेंट साथ आ रहा है तो कांस्टेंट भी क्या लेंगे, साथ लेंगे। अभी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपके पास आएगा dx बराबर a और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और थीटा का डी थीटा हो जाएगा, ओके। अभी आपको dx के स्थान पर ये वैल्यू पुट करनी है, तो आपने समाकलन लगाया, इधर 1 में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स के स्थान पर आपको ये रखना है, तो एक्स स्क्वायर के स्थान पर इसका होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स के स्थान पर आपको क्या रखना है, ए कोस थीटा डी थीटा, बिल्कुल सही से सेम स्टेप चल रहे हैं बिल्कुल। यदि आपको एक अच्छे से प्रूफ करना आ गया और आपके पास फॉर्मूले आपको याद हैं तो बिल्कुल आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, किससे बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से, क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन लोगे और उसको अंडर रूट से निकालोगे तो वो पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 है वो 1 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ आधी पावर पहले से है तो वो उसको हाफ कर देगी, 2 का हाफ जब करोगे तो आपके पास 1 आएगा, तो ए आपके पास बाहर निकल के आएगा। तो 1 में ए आपने अंडर रूट से बाहर ले लिया तो वो ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकाला तो ए बन गया, और अंदर क्या बच गया, अंदर आपके पास बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखिए ए कोस थीटा डी थीटा, ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आपने ये देखा होगा क्या होता है भाई, ऊपर है कोस थीटा डी थीटा अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, पहली प्रॉपर्टी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको क्या दे रखा है, ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस साइन को उस तरफ ले गए तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गई, और इसका अंडर रूट उठाया तो कुछ आपके पास ये फॉर्म बन गई। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर आप क्या रख सकते हो, कोस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर नीचे क्या रख सकते हो, कोस थीटा, फिर से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी कैंसिल हुआ था, बिल्कुल स्टेप पर आपको ध्यान देना है। तो ये आपके पास आ गया डी थीटा, और इसका आपने डिफ्रेंशिएशन किया तो सॉरी इंटीग्रेशन किया तो थीटा प्लस क्या आ गया, सी आ गया। तो आप थीटा की पुनः वैल्यू रखोगे, थीटा की पुनः वैल्यू रखोगे तो यहाँ से रखनी पड़ेगी जहाँ से आपने लेट किया था,
ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये x अपोन में जाएगा तो x बाई ए हो गया, और साइन जाएगा तो साइन इनवर्स x अपोन में ए आ जाएगी थीटा की वैल्यू। बिल्कुल सिंपल है। तो थीटा की वैल्यू आप रखोगे तो साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको ऐसी फॉर्म देखने को मिले उसका आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस का सी होगा। अब देखिए ज़रा, सपोज करो यहाँ पर ए स्क्वायर के स्थान पर 1 हो, क्या हो, ए स्क्वायर के स्थान पर 1 हो, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता है नहीं बनता, बनता है, क्योंकि साइन स्क्वायर x अपोन में ए है, एक के स्थान पर कितना है 1, तो साइन इनवर्स ही बचाना, तो तभी तो ये फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी x अपोन में 1 है, बट 1 लिखा नहीं जाता, a है उसको लिखना पड़ता है, क्योंकि एक के स्थान पर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास 2 या 3 इसके और फॉर्म बचे हैं, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इतना आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्म पे चलने वाले हैं, जो हमारी इस प्रकार से है कि इंटीग्रेशन हमें करना है 1 अपोन में है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये हमारे पास फॉर्म है। तो मैंने आपको बताया कि आपके पास मेनली क्या है, 3 आइडेंटिटी है। कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों के अलावा यदि आपको ऐसी फॉर्म जब भी मिले तो इन तीनों आइडेंटिटी के अलावा और कोई आइडेंटिटी बनेगी नहीं। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी आपको पहचाननी पड़ेगी, वो आपको सर्वसमीका पहचाननी पड़ेगी कि यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका बने, ताकि इंटीग्रेशन आसानी से हो सके, वो फॉर्म ऊपर नीचे बने कि वो कैंसिल हो सके। वो आपको बस पहचानना है, बाकी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए कैसे पहचानेंगे। जैसे हमने एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देखा 1 अपोन में, तो हमें याद है कि 1 अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 10 के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा, तो अब हमारे पास यहाँ पर कुछ इस फॉर्म में आया है। तो जबकि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जहाँ तक हमें याद है हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है प्लस की फॉर्म में। ठीक है, प्लस की फॉर्म में नहीं होता, अंडर रूट लगा हुआ है। यदि माइनस होता तो क्या पता हो जाता, बट नहीं होता। अंडर रूट लगा हुआ है, प्लस है। ठीक है, यदि अंडर रूट नहीं होता तो अभी हमने फर्स्ट देखा था उसके जैसा हो जाता यदि अंडर रूट नहीं होता, बट यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो प्लस किस किस में आता है, आप क्या रख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यदि यहाँ पर बन जाए, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाए तो उसका अंडर रूट है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, नीचे ओनली बचेगा सेक थीटा। और टेन थीटा आप जब लेट करोगे एक्स के स्थान पर तो ऊपर जाएगा सेक, और सेक से सेक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे आपको पहचाननी पड़ेगी। देखो एक्स के स्थान पर आपको क्या रखना है, ए टेन थीटा। भाई कांस्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट वहाँ से हट जाए और वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो इसका आपने डिफ्रेंशिएशन किया तो डी एक्स इज इक्वल टू ए क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको इसका करना है 1 अपोन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर के स्थान पर आपको रखना है ये, तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू में क्या आएगा, डी एक्स के स्थान पर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ तक बात क्लियर। तो देखिए यहाँ से आपने ए स्क्वायर कॉमन लेना है और वो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो आपके पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी अंदर। तो ऐसे आपको चेक करना है कि अंदर आइडेंटिटी बननी चाहिए सही, और ऊपर भी वो बने, वो कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, वो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ए आ जाएगा, और ए ऊपर वाले ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो ओनली सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बचेगा, और नीचे ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और उसका अंडर रूट है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा, सेक थीटा। और ये सेक थीटा एक सेक थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ओनली क्या बचेगा, सेक थीटा डी थीटा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास सेक थीटा का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो। हमने देखा था टेन कोट
टेन कोट सेक कोसेक चारों के हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखे थे। एक सेपरेट वीडियो है, आप रेफ़र कर सकते हो। उसके अंतर्गत हमने देखा था। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है log, और सेक एक्स जब आता है तो उसके अंतर्गत हमारे पास आता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है और प्लस में सी। ठीक है, अभी हमें थीटा की वैल्यू पुनः रखनी पड़ेगी। तो थीटा की वैल्यू पुनः रखेंगे तो log, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, log सेक थीटा। थीटा के स्थान पर कितना रखना है, x बाई ए, और टेन इनवर्स x बाई ए आ जाएगा इधर। यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू पुनः रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेक थीटा और टेन थीटा। देखो यहाँ पर आपके पास, यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी होगी। तो टेन थीटा तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा हमें डायरेक्ट चाहिए। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू तो हो गया x बाई ए, और यहाँ से ही हम क्या निकालें, सेक थीटा की वैल्यू निकालें। तो ये आपके पास जो लाल बट्टा कक्का होता है उससे निकलेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। इसके लिए क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। ठीक है, और इसके लिए आप क्या करोगे, ये आपको फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा इधर। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, आइडेंटिटी लगा सकते हो। आइडेंटिटी लगाओगे तो कैसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन के स्थान पर कितना है, एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर हो गया, क्योंकि इधर भी स्क्वायर है, इधर तो ओनली टेन ही था, और इधर आपके पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। आपको क्या चाहिए, सेक थीटा, तो ये स्क्वायर हटाओगे तो इस तरफ क्या लगेगा, अंडर रूट, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर आप सेक थीटा के स्थान पर रख सकते हो। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस टेन थीटा के स्थान पर एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log, और इधर आपके पास ए स्क्वायर आप क्या लोगे, इधर से एलसीएम लोगे। तो एलसीएम लोगे तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपोन में, देखो ए स्क्वायर एलसीएम आएगा तो वो ए है वो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ए ही बच जाएगा। तो अपोन में क्या है, ए प्लस एक्स बाई ए। ठीक है, एक्स बाई ए हो गया। अब इसमें से क्या आ रहा है, ए क्या आ जाएगा, इधर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई इस पूरे के क्या हो गया, ए स्क्वायर, और वो ए स्क्वायर बाहर निकला तो ए आ गया 1 अपोन में ए। ठीक है, और प्लस एक्स बाई ए दोबारा क्या आ रहा है, इसमें से एलसीएम आ रहा है तो 1 बाई ए आएगा, उसको बाहर लिख दें, ए की बात है। ठीक है, उसको क्या लिख दें, बाहर लिख दें। तो 1 बाई ए log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या आ गया, एक्स आ गया। क्या आ गया, एक्स आ गया। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है जिसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये इसका आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया फाइनल। अब इसको याद रखने के लिए देखो थोड़ा हिंट होता है, 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर आना है, आ गया, log की फॉर्म में आएगा क्योंकि अंडर रूट यहाँ पर लगा है। तो याद रख लेना कि अंडर रूट नहीं होता तो ये टेन में कन्वर्ट हो जाता, 1 अपॉन में ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाता, बट अंडर रूट लगा है तो किस में जाएगा, log में। एक बात तो ये याद रखना। फिर x प्लस में यहाँ पर जो अंडर रूट में लगा है, ये जो नीचे है वो ऐसा का ऐसा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वो हमेशा यहाँ पर ऐसा का ऐसा आएगा। तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो, 1 अपॉन में ए log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब आपके पास आता है लास्ट फॉर्म, चरों का त्रिकोणमितीय फलनों से प्रतिस्थापन में, जो आपके पास है 1 अपॉन में अंडर रूट, यहाँ पर प्लस था, अभी अंडर रूट के अंदर क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। क्या आने वाला है, माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ध्यान देना, इधर आपने क्या अप्लाई किया था, टेन अप्लाई किया, जिसके माध्यम से आसानी से हो गया। अब माइनस की फॉर्म में कौन होता है,
तो हमें बखूबी याद है, हमने पहले वाला भी किया था जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना था और कोस स्क्वायर थीटा लिखा था। तो वो फॉर्म यहाँ पर बना सकते हो आप, ठीक है। या फिर साइन टेन की भी लगा सकते हो, कोई वो सेक और कोट वाली भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार हम यहाँ पर अप्लाई करके चल रहे हैं किसको, साइन के लिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर होता है 1 माइनस साइन आएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इधर माइनस आइडेंटिटी उसमें ही आता है डायरेक्ट, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे अक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ए कोस थीटा डी थीटा हो गया, ठीक है। इधर अप्लाई किया हमने तो 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अक्स के स्थान पर इसका स्क्वायर करके रखना है, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स के स्थान पर क्या रखना है, ए कोस थीटा डी थीटा, ए कोस थीटा डी थीटा, ठीक है जी। इधर ए स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए क्या आ गया, बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, ऊपर बच गया ए कोस थीटा डी थीटा, ए कोस थीटा डी थीटा आपके पास आ गया। तो इधर आपके पास ये तो वही फॉर्म बन गई, यानी ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, साइन इनवर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर वही फॉर्म आएगी। देखो ए कोस थीटा डी थीटा ऊपर है, नीचे ए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, कोस, तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ओनली थीटा बच गया। थीटा के स्थान पर आप क्या लिखोगे इधर, डी थीटा, और ओनली यहाँ पर क्या बच गया, जिसका इंटीग्रेशन गया तो थीटा प्लस सी आ गया थीटा के स्थान पर यहाँ पर, यानी ये तो क्या बन गया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी बन गया, ठीक है। तो इसी फॉर्म को हम देखेंगे, यदि ये फॉर्म आ गई तो ऐसे हो सकती है जो कि हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा, यानी ये फॉर्म आपके पास कुछ ऐसे आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म है, जो कि हमें अभी सोल्व करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि यहाँ पर आपने कुछ एक्स के स्थान पर ही तो मानना है, तो कौन सी फॉर्म बनेगी कि एक्स के स्थान पर माने, तो यहाँ पर मान सकते हो आप। देखो यदि सेक की फॉर्म में मानो तो देखो क्या बन सकता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल साइन की फॉर्म में तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर, जबकि यहाँ पर पहले वो फंक्शन आएगा, इसलिए वो फॉर्म तो बननी नहीं है। बनेगी तो इनमें से या तो 1 प्लस टेन वाली बन जाओ या 1 प्लस कोट स्क्वायर वाली बन जाओ, कोई सी भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों में से एक अप्लाई होगी तो दूसरी भी वैसे ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम टेन वाली कर रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो की फॉर्म हमें दिख रही है। यानी यहाँ पर सेक थीटा और यहाँ पर 1 हो तो ये तो कॉन्स्टेंट है, यानी एक्स के स्थान पर आपको क्या मानना पड़ेगा, ए सेक थीटा मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, ए सेक थीटा, ठीक है। और इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ए ऐसे कैसा, और सेक का आपने किया तो आपके पास क्या आएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, क्या आएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। इधर आपको क्या करना है, इसके स्थान पर आप रखोगे एक्स के स्थान पर ए सेक स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और 1 माइनस क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और इधर इनटू में क्या आ जाएगा, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। यहाँ तक क्लियर। आगे देखो ए स्क्वायर बाहर लेंगे तो ए आएगा, वो ए से ए ऊपर वाले से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, अपोन में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इधर से इसका स्क्वायर हटाया, इधर अंडर रूट लगाया तो ओनली क्या बचा, टेन थीटा, तो इधर नीचे क्या आएगा, ओनली टेन थीटा, और टेन थीटा ऊपर वाले टेन थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, ओनली सेक थीटा का। किसका करना है, ओनली सेक थीटा का, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आया था, सेक थीटा ही आया था, ठीक है।
आगे यहाँ पर चलते हैं तो आपके पास कुछ ये फॉर्म आती है। इधर सेक थीटा का आपने किया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा log सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। ठीक है, अभी थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुनः रखेंगे तो x बाई ए log सेक थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, x बाई ए को इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू x बाई ए प्लस टेन थीटा की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पर सेक थीटा की निकाली थी इसी आइडेंटिटी से हम क्या निकालेंगे, टेन थीटा की निकालेंगे। तो टेन थीटा के लिए हमें क्या चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इधर टेन की वैल्यू चाहिए आपको ओनली, तो इस तरफ क्या करोगे आप अंडर रूट करोगे, सेक की वैल्यू आपके पास है x बाई ए, तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगी, x स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वन। सेक स्क्वायर के स्थान पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पर रख देंगे x स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और उसके अंडर रूट प्लस सी। ठीक है, आगे स्टेप देखें तो मैं यहाँ पर नीचे नोट डाउन कर देता हूँ, इसमें आपने ये नोट कर लिया होगा, इसमें मैं आगे नोट कर देता हूँ इस तरफ, तो आप देखना इसको, यहाँ पर देखना इसको, log x बाई ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको अंडर रूट वाले को सोल्व करेंगे, तो अंडर रूट वाले को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा log x बाई ए प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू प्लस सी आ जाएगा। इधर ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो वन अपॉन में ए, यानी यहाँ से अंडर रूट इसका हट जाएगा स्क्वायर से। ठीक है, और ए पुनः एलसीएम लेंगे, सेम स्टेप ये चल रही है, ए एलसीएम लेंगे तो वन अपॉन ए बाहर आ जाएगा, यहाँ पर ओनली एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी बच जाएगा, जो कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। ठीक है, तो सेम उसी प्रोसेस में है बिल्कुल, ये फॉर्म थी और यहाँ पर ये फॉर्म थी, यहाँ पर माइनस था यहाँ पर प्लस था, तो चेंजमेंट बस इसका ही हुआ है, किसका हुआ है, ओनली इसका चेंजमेंट हुआ है, बाकी सेम है, ओनली इसका चेंजमेंट हुआ है, बाकी सेम है। तो आपको जो फलन के अंदर जो इंटीग्रेशन जिस फॉर्म का करना है वो फॉर्म ही चेंज होगी, बाकी ये सेम होगा, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। तो ये हमारे पास इसकी चार फॉर्म थी चरों का त्रिकोणमितीय फलनों से प्रतिस्थापन में। ठीक है, जो हमने बखूबी से बिल्कुल एक तरह से इजी वे के अंदर सोल्व करने का प्रयास किया है, बिल्कुल एक सिंपल फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये समझ में आया तो आप इसको अच्छे से क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं जो इन अभी तक हमने प्रतिस्थापन जो सेकंड मेथड पढ़ा है, इसके एग्जाम्पल हमने साथ कवर किए हैं। अब हम इसके लिए चलने वाले हैं जो आपके 9.2 के अंतर्गत आपके क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक आप इनको याद कीजिए फॉर्मूलों को। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक कर सकते हो हमारे इस वीडियो को, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।